अच्छा बच्चों, ऑलरेडी हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं न्यूट्रल पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम्स, दैट टाइप ऑफ थिंग्स। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इसमें हम लाइंस ऑफ फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना, न्यूट्रल पॉइंट्स और इक्विलिब्रियम्स। तो देखिए, सबसे पहले अगर दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हों, ये देखिए क्यू पॉजिटिव एंड क्यू पॉजिटिव, हम यहाँ एक लाइन सेंटर में ड्रा कर लेते हैं। अब इस चार्ज से यहाँ तक डिस्टेंस जो है r है और ये भी r है। देखिए इस चार्ज का फील्ड इस तरफ E होगा, इस तरफ E होगा फील्ड इसका फील्ड इस तरफ E होगा, राइट। वही k क्यू बाय r स्क्वायर, ये फील्ड कैंसिल हो गए, ये आपका आ गया न्यूट्रल पॉइंट, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट आ गया। अब यहाँ देखिए, अगर ये डिस्टेंस आपका r डैश है तो इस जगह आपका फील्ड होगा E डैश k क्यू बाय r डैश स्क्वायर, और इसका फील्ड यहाँ ये भी E डैश होगा। और अगर इस एंगल को थीटा और थीटा ले लें तो ये जो नेट फील्ड यहाँ आएगा वो होगा 2e cos थीटा। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। आपको यहाँ मैं दोबारा शो कर देता हूँ इस पॉइंट पर भी। जैसे ये E डैश, ये भी E डैश, ये थीटा और ये थीटा, और यहाँ आ गया 2e डैश cos थीटा। ऊपर भी 2e डैश cos थीटा, नीचे भी 2e डैश cos थीटा। अब एक बात हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि लाइंस ऑफ फील्ड नेवर क्रॉस और ओवरलैप ईच अदर। लाइंस ऑफ फील्ड नेवर क्रॉस और ओवरलैप ईच अदर। उसका रीजन जो बुक्स में बताते हैं या एनसीईआरटी में बताते हैं, वो बताते हैं जी एक चार्ज और दूसरा चार्ज एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग पोटेंशियल डेवलप नहीं कर सकते। अब इसको एनालाइज करने लग जाए, है ना, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों देखिए हम कॉमन पोटेंशियल तो निकालते हैं, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट, उसका 20 और टोटल 30 हो गया। स्केलर क्वांटिटी है, चलिए वो भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो बेसिक आइडिया है कि अगर लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे को क्रॉस और ओवरलैप नहीं करती तो ये इसका क्या मतलब है, इसका फील्ड ऐसे चला गया, इसका फील्ड ऐसे चला गया, ये तो क्रॉस हो गया। मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई एक्चुअल फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इट इज सम सॉर्ट ऑफ वेक्टर कैलकुलस। अब ये देखिए कि फिजिक्स में क्या होता है। फिजिक्स में ऐसे है कि यही कंडीशन हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ध्यान से देखिए, और यहाँ एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, क्यू एंड क्यू। अब यहाँ जो फील्ड है वो ऐसे चल रहा है, ये जो इसकी लाइनें है ना, ये एक दूसरे को ओवरलैप और क्रॉस नहीं करती, ये ऐसे डेविएट हो जाती है, जैसे ये निकल रही है। अब यहाँ से ये ऐसे डेविएट हो जाएंगी, यानी कि कहने का मीनिंग ये है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये एक दूसरे को क्रॉस और ओवरलैप नहीं करेंगी। दोनों चार्जेस की स्ट्रेंथ सेम है, इसलिए ये इन्होंने ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। ये देखिए, अब इसकी लाइनें ऐसे इसकी जाएंगी, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, वो सिंपल सी बात ये है। लेकिन वो पॉइंट जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे से बिल्कुल अवे है वो सेंटर पर है, दोनों के सेंटर में, बिकॉज सेंटर पर न्यूट्रल पॉइंट है। ये देखिए ऐसे मैं एक डायग्राम आपके सामने और बनाता हूँ, उससे क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ये देखिए, अब इसमें सेंटर पर आपको इसमें दिखाई देता है कि इन दोनों फील्ड ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसलिए सेंटर पर नेट फील्ड 0 है। पर प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये लाइंस एक दूसरे को अवे पुश करती है, जिसकी वजह से ये जगह यहाँ वेकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है, इसमें कोई लाइन ऑफ फील्ड नहीं है, इस वजह से ये न्यूट्रल पॉइंट है। लेकिन आप एक चीज को ध्यान से देखिए, एक चीज को ध्यान से देखिए कि यहाँ फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करके नेट 0 आ रहा है, लेकिन वही फील्ड वहां ऐड हो रहा है,
ई डैश टू ई डैश कॉस थीटा हो गया, यहाँ भी ई डैश टू ई डैश कॉस थीटा हो गया। इसका मतलब है, ये देखिए हुआ क्या, यहाँ से जो लाइनें इधर उधर पुश हो गई, यहाँ से जो लाइनें इधर उधर पुश हो गई, वो लाइनें यहाँ कंसंट्रेट हो गई, यहाँ और यहाँ। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी यहाँ एक और बनती है फील्ड की कि अगर दो सिमिलर चार्जेस दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, उनकी लाइनें एक दूसरे को पुश करके, जिसे जैसे लेटरल प्रेशर भी बोलते हैं, एक दूसरे को पुश करके अगर एक न्यूट्रल पॉइंट बनाती हैं, तो हो सकता है कि दो हाई कंसंट्रेशन पॉइंट्स हों। ये न्यूट्रल पॉइंट है और ये हाई कंसंट्रेशन पॉइंट्स है। ठीक है जी, देखिए बड़ी मजेदार बात है कि सिस्टम जब एक न्यूट्रल पॉइंट बना रहा है तो दो हाई कंसंट्रेशन पॉइंट बना रहा है। हम पढ़ाने वाले हम क्या करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, दूसरी बात नहीं करते। एक्चुअली जहां एक न्यूट्रल पॉइंट बनता है, हो सकता है दो या उससे भी ज्यादा हाई कंसंट्रेशन पॉइंट्स बने। अब इसमें एक डायग्राम मैं और देता हूं, आपको याद होगा हमने एक न्यूट्रल पॉइंट किया था, जैसे ये क्या वो पॉजिटिव है, ये 4 के वो पॉजिटिव है। ठीक है जी, अब इसमें ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट सेंटर पर नहीं था, इसका न्यूट्रल पॉइंट ना यहाँ था, कोई ऐसी इस जगह क्लोज टू। अब मैं उसको दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा, ये हमने किया हुआ है, राइट। इसका न्यूट्रल पॉइंट अगर ये 2 मीटर डिस्टेंस था तो ये 2/3 था, ये 4/3 था। पिछला लेक्चर 2-3 लेक्चर पहले आप खोलकर देख सकते हो, जहाँ से न्यूट्रल पॉइंट शुरू हुआ था। सो ये है न्यूट्रल पॉइंट। अब इसमें है क्या, अगर क्यू की 100 टोटल लाइंस है, अगर क्यू चार्ज टोटल 100 लाइन सबमिट करता है, तो 400 लाइंस है, उसकी लाइनें ज़्यादा है, उसकी लाइनें ज़्यादा होने की वजह से उसकी ताकत भी ज़्यादा है, तो वो लाइनें ज़्यादा पुश कर रही हैं। अब ये देखिए, इसमें ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट इसका भी है, हाई कंसंट्रेशन पॉइंट इसके भी बनेंगे, लेकिन जो न्यूट्रल पॉइंट है ना इसका, वो ऑटोमेटिकली जो वीकर चार्ज है उसकी लाइनें ज़्यादा दूर तक पुश हो रही हैं, जो स्ट्रॉन्गर है वो ज़्यादा दूर तक जा रही हैं। ऐसे ऐसे आपकी लाइनें आ रही हैं। आप जब आपके पास फ्री टाइम हो, काफ़ी सारी लाइनें बना के टाइम पास कर सकते हैं। ये देखिए लाइक दैट। अब इसका यहाँ आपका न्यूट्रल पॉइंट है, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया, और ये आपके हाई कंसंट्रेशन पॉइंट्स हो गए, राइट। यानी कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे के बराबर मैग्नीट्यूड और सेम पोलैरिटी के हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर पर है। अगर दो चार्जेस, एक छोटा एक बड़ा है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि वो पॉजिटिव, एक चार्ज स्मॉलर मैग्नीट्यूड का, एक ज्यादा मैग्नीट्यूड का, तो न्यूट्रल पॉइंट लाइज क्लोज टू वीकर चार्ज, न्यूट्रल पॉइंट लाइज क्लोज टू वीकर चार्ज। ठीक है, अब इसमें ना एक कंडीशन है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो ये बात है, इसमें ना 5-6 क्वेश्चन है जो कि अक्सर बोर्ड में, कुछ कंपटीशन में भी कंडीशन उसकी आई हैं। वो कंडीशंस हैं, जैसे देखिए Q1 इज इक्वल टू Q2, या पहले ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन 0। सेकंड है Q1 लेस देन Q2 लेस देन 0। थर्ड है Q1 इज इक्वल टू Q2 ग्रेटर देन 0। फोर्थ Q1 इज इक्वल टू Q2 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। ठीक है। फिफ्थ Q1 ग्रेटर देन Q2 इज इक्वल टू 0। और सिक्स वन Q1 लेस देन Q2 इज इक्वल टू 0। ये अलग अलग टाइम्स पर क्वेश्चन है, कुछ बोर्ड में आए, कुछ कंपटीशन में आए। कंपटीशन में ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको कंडीशन दी होती है इसमें से, और ऐसे 3-4 डायग्राम दी होती है, वो कहते हैं कौन सी मैच करती है। मैच द कॉलम अक्सर IIT में, एम्स में ऐसे क्वेश्चन आते रहे, है ना। बोर्ड में वो सीधा पूछते हैं कि जैसे ये कंडीशन है, इस कंडीशन का न्यूट्रल पॉइंट बनाओ। वो कहते हैं इसका न्यूट्रल पॉइंट
डेवलप करो, राइट। अब इसका न्यूट्रल पॉइंट डेवलप करना बड़े ध्यान से देखना, ये कंडीशंस जो है इसका न्यूट्रल पॉइंट कैसे डेवलप होता है। इसमें ये है +4 ग्रेटर देन +2 ग्रेटर देन 0। देखो ये दोनों ठीक है, सेम मैच करती हैं। +4 ग्रेटर देन +2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है एक चार्ज बड़ा है एक चार्ज छोटा है, तो फिर वो यही हो गया। एक चार्ज बड़ा, हम इसको ही 4 क्यूब बता दें और इसको 2 क्यूब बता दें, तो न्यूट्रल पॉइंट तो सेंटर पे नहीं होगा, थोड़ा वीकर चार्ज के पास होगा। सो ये आंसर इसका हो गया, ठीक है जी, ये इसका आंसर होगा। अब क्यू ले लें, 2 क्यू थोड़ा बहुत फर्क होता है, अगर यहाँ क्यू है तो न्यूट्रल पॉइंट ज़्यादा पास है, अगर 2 क्यू थोड़ा इधर हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया तो सेंटर में जाएगा। यही फर्क है बस, और कुछ नहीं। ये और ये क्वेश्चन सेम हो गया। अगर अब इसमें देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है Q1 लेस देन Q2 लेस देन 0, है ना। इसका मतलब -4 इज लेस देन -2 लेस देन 0, यही ऐसे लिखेंगे इसको। अब यहाँ एक प्रॉब्लम मैं आपको शेयर करता हूँ। जब हम बच्चों से पूछते हैं ना कि इन दोनों में लार्जर चार्ज कौन सा है, तो वो एकदम बोलते हैं -2। बेटा यहाँ -4 लार्जर है, आपका ये मैथ्स नहीं है, ये फिजिक्स है। -4 का मतलब है इसके पास 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, -2 का मीनिंग है इसके पास 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। यहाँ -4 -2 से डबल है। मैथ्स में -2 -4 से डबल होता है, फिजिक्स में चार्जेस में स्पेशली हम -4 चार्ज को -2 चार्ज से डबल लेते हैं। कैसे? 4 क्यू पॉजिटिव और 2 क्यू पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की, वो इससे डबल पॉजिटिव है। इसी तरह ये इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है, ये उससे डबल नेगेटिवली चार्ज है। सो आप कहेंगे इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? सेम ये हो गया। अगर मैं इसको 4 क्यू पॉजिटिव से 4 क्यू नेगेटिव कर दूं और इसको 2 क्यू नेगेटिव कर दूं, अब इन दोनों में स्मॉलर ये है, सो न्यूट्रल पॉइंट इज क्लोज टू स्मॉलर। फर्क क्या होगा? ये जो सभी एरोस हैं ये सभी इनवर्ड हो जाएंगे, याद रखना, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये सभी एरोस इनवर्ड आ जाएंगे ऐसे ऐसे। ये मैं डायग्राम का फायदा लिया ना, मैंने एक ही 2 ही डायग्राम में सारे क्वेश्चन करवा देने आपको। ये देखिए, या अगर सारे एरोज आपने इनवर्ड शो कर दिए तो वो नेगेटिव का ग्राफ आ गया, अगर सभी एरोज आउटवर्ड शो कर दिए तो वो पॉजिटिव का ग्राफ आ गया। ये है बेसिक डिफरेंस, अगर आपको समझ आ रही है। और अब आगे देखिए, Q1 इज इक्वल टू Q2 ग्रेटर देन 0। ये वैसे तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज है। Q1 इज इक्वल टू Q2 यानी कि +2 इज इक्वल टू +2 ग्रेटर देन 0, यानी कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम। तो फिर हम क्यों ना इसी को देख लें। ये देखिए, ये हो गया +2 और ये भी हो गया +2, तो यही इनका न्यूट्रल पॉइंट सेंटर पर ही होगा। +2 एंड +2 इनका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा? एग्जैक्टली एट द सेंटर। में फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन 0 है तो उसका मतलब है +4 इज ग्रेटर देन +2 एंड +2 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है दोनों पॉजिटिव है। Q1 लेस देन Q2 लेस देन 0, -4 लेस देन 0, -2 लेस देन 0, यानी कि दोनों नेगेटिव है ना। पर इसमें याद रखना, इसमें +4 +2 से डबल है, यहाँ -4 -2 से डबल है। ये मैथ्स नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ, ये फिजिक्स में ये -4 चार्ज है, ये -2 चार्ज है। ठीक है जी। अब ये देखिए, Q1 इज इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर और स्मॉलर था ना, यहाँ इक्वल है। ये दोनों इक्वल है लेकिन दोनों 0 से बड़े हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव है और इक्वल। फिर तो यही होगा ना, या तो दोनों +2 है या +2 है, या दोनों +4 होगा, या दोनों +1 होगा ग्रेटर देन 0। तो यही हो गया केस। अगर दोनों चार्ज सेम हो तो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर पर होता है। अगर दोनों चार्ज सेम हो तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होता है? सेंटर पर। अब देखिए, अगर हम ये कंडीशन लें तो ये तो हो गया ना। अब ये कंडीशन देखिए, इस कंडीशन में क्या है? -2 इज इक्वल टू -2 लेस देन 0। -2 इज इक्वल टू -2 लेस देन 0,
ये भी -2 है, ये भी -2 है, दोनों लेस देन 0 है। अगर ये -2 ये भी -2 है ना, तो फर्क कुछ नहीं है, सेम डायग्राम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और ये जो एरोस है वो सब रिवर्स हो जाएंगे, इनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का फील्ड आउटवर्ड नहीं होता, इनवर्ड होता है। ये सारे आप चेंज कर लीजिए। सो ये तो आप दोबारा बना लेना ना अपनी कॉपी पर, है ना। ये देखिए, अभी ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इसमें से ये जो क्वेश्चन है Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन 0, उसके बाद Q1 इज इक्वल टू Q2 लेस देन 0, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अब इसमें दो कंडीशंस बाकी हैं। इसमें ये देखिए, ये है Q1 ग्रेटर देन Q2 इज इक्वल टू 0। जब बच्चों को बोले ना कि इसका न्यूट्रल पॉइंट है, ये बेटा ये बोर्ड में अभी तक नहीं आया है, ये और ये कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है बहुत सिंपल था, लेकिन स्टिल बच्चों को बहुत मुश्किल आई। क्यों? आई डोंट नो। Q1 ग्रेटर देन Q2 इज इक्वल टू 0, सीधी सी बात है कि दूसरा चार्ज 0 है। Q1 ग्रेटर देन Q2 इज इक्वल टू 0, पर इसको कैसे लिखेंगे? अगर Q2 इज इक्वल टू 0 लिखना है तो फिर वो तो 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। ये 0 हो गया Q2, Q1 ग्रेटर देन प्लस 2 ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू 0। इसमें ये +2 है, सेकंड वाला 0 है। इसका दूसरा मीनिंग पता क्या है? कि एक ही चार्ज है, दूसरा चार्ज है ही नहीं। अगर एक ही चार्ज होगा तो एक चार्ज का न्यूट्रल पॉइंट होता ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक ही चार्ज लें, सेकंड चार्ज ही ना हो, तो एक चार्ज का न्यूट्रल पॉइंट होता ही नहीं है। जैसे ये देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये न्यूमेरिकल के लिए एक वेक्टर कंडीशन होती है। एक्चुअल लाइन ऑफ फील्ड ऐसे होती हैं, जैसे ये बनाई। ये देखिए, अब अकेला पॉजिटिव है आपके पास, तो उसका जहां तक भी चले जाए आप, ऐसे 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 सब तरफ ये चार्ज Q है, इसका फील्ड होगा KQ/r²। अगर r इन्फिनिटी होगा तो फील्ड 0 होगा, यानी कि इसका कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। इस कंडीशन का फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, इसका कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, नो न्यूट्रल पॉइंट, बिकॉज इट लाइज ओनली एट इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी एक हाइपोथेटिकल बात है। और इसका क्या होगा? Q1 लेस देन Q2 इज इक्वल टू 0, ये है -2 लेस देन 0 इज इक्वल टू 0। ये तो -2 फिक्स केस। अगर एक चार्ज नेगेटिव है और सिंगल चार्ज है, उसका भी कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। अकेले चार्ज का कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता। ये आ गया, इसमें भी यही कंडीशन लगेगी, इसका भी कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। सो इस तरह मेरे कहने का मतलब है कि अगर सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसका कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। अगर चार्ज और दोनों पॉजिटिव है, एक बड़ा एक छोटा, तो न्यूट्रल पॉइंट जो छोटे चार्ज के पास होगा या स्मॉलर चार्ज के पास होगा। और अगर दोनों नेगेटिव है तो उसमें भी जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास न्यूट्रल पॉइंट होगा, राइट। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो दोनों केसेस में न्यूट्रल पॉइंट सेंटर पर होगा, पॉजिटिव की लाइनें आउटवर्ड होंगी और नेगेटिव की इनवर्ड होगी। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़्यादा चार्जेस से न्यूट्रल पॉइंट बनाकर दिखाता हूँ, और उसमें न्यूट्रल पॉइंट इक्विलिब्रियम उसकी कुछ और बात करते हैं, और उसमें उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ चार्ज क्या होता है, उससे क्या डिफरेंस है वो भी बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।